28 साला एमफिल सोशियोलॉजी की तालबा नाजिया ने नहाते हुए महसूस किया कि उसकी छाती पर एक उभार सा बना हुआ है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी बेटियां हैं, जिनकी बच्चियां हैं, जिनकी ख्वातीन हैं, और ख़ुद ख्वातीन के लिए कि किस तरह ये कहानी बताती है कि एक खातून अच्छी भली नौजवान, यंग, सेहतमंद, तालीम याफ्ता देखते ही देखते कैसे कब्र में उतर गई। डॉक्टर उज़ैर सरोया लिखते हैं कि 28 साला एमफिल सोशियोलॉजी की तालबा नाजिया ने नहाते हुए महसूस किया कि उसकी छाती पर एक उभार सा बना हुआ है। हाथ लगाने पर कुछ गुठली जैसा एहसास होता था, लेकिन कोई ख़ास दर्द या तकलीफ़ महसूस नहीं होती थी। उसने सोचा कि वालदा से डिस्कस कर लेगी। चंद हफ्ते यूं ही बेध्यानी में गुजर गए। एक दिन दोबारा नहाते हुए उस तरफ ध्यान गया तो माँ से उसने डिस्कस कर ही लिया। माँ ने कहा कि कोई दर्द या तकलीफ़ है तो डॉक्टर को दिखा लेते हैं, और साथ ही मशवरा दिया कि ज़्यादा मसला नहीं लग रहा तो प्याज वगैरह बांध लो, वजीफ़ा वगैरह पढ़ लो, खुद ही ठीक हो जाएगा। चंद हफ्ते वजीफ़ा पढ़ा और प्याज भी बांधा और साथ साथ जैतून के तेल की मालिश भी की। गोया नाजिया ने नफसियाती तौर पर अपने आप को यकीन दिला दिया कि टोटकों से उभार का साइज़, ये जो गिल्टी सी सीने पे थी, ये कुछ थोड़ी कम हो गई। वो मुतमिन हो गई, उभार अपनी जगह पर मौजूद रहा, किसी तकलीफ़ या दर्द के बगैर, जैसे तूफ़ान से पहले समंदर होता है, पुरसुकून। 6 महीने ऐसे ही गुजर गए। नाजिया को भूल गया कि एक छाती में उभार है। अब के नाजिया को अजीब सा दर्द दाएं बाजू में उठा, जैसे उसकी हड्डी में कोई सुराख सा करने की कोशिश कर रहा हो। दर्द की दवा ली, चंद दिन और दर्द को आराम आ गया, लेकिन दवा छोड़ते ही दर्द ने फिर जोर पकड़ा। आखिरकार करीबी डॉक्टर से मशवरा हुआ। उसने कहा जवान लड़की है, इसे क्या होना है। कैल्शियम और विटामिन डी तजवीज़ किया, साथ एक तगड़ा सा पेन किलर इंजेक्शन ठोका और गोलियां देकर चलता किया। फिर से आर्जी आराम आ गया, लेकिन दवा का कोर्स ख़त्म होते ही फिर वही तंगी, फिर वही दर्द। उसने अपने डॉक्टर दोस्त को कहकर सरकारी हॉस्पिटल से एक्सरे करवाया। एक्सरे करवा के हड्डी वाले डॉक्टर के पास ले गई। उसने एक्सरे देखकर कहा कि इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, आप इसको ज़रा कैंसर आउटडोर में दिखा कर आएँ। और यूँ मेरी नाजिया से पहली मुलाकात का बंदोबस्त हुआ। ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर उज़ैर साहब अपनी बता रहे हैं कि कैसे उस पेशेंट से मुलाकात हुई। नाजिया ने मुझे सलाम करके एक्सरे पकड़ाते हुए कहा कि इसे बाजू की हड्डी में दर्द की शिकायत है। मैंने एक्सरे देखते ही हड्डी का पूछने के बजाय उसे पूछा, आपको जिस्म में कहीं कोई गिल्टी महसूस होती है? जिसके जवाब में उसने कहा कि हाँ, बस छाती में उभार सा था, लेकिन वजीफे और मालिश से बेहतर हो गया, लेकिन अभी थोड़ा सा बाकी है। वो थोड़ा सा उभार चेक करते ही अलार्म बजने लगा। रिपोर्ट्स में चौथी स्टेज का इंतहाई अग्रेसिव ब्रेस्ट कैंसर निकल आया, जिसकी जड़ें हड्डियों में ही नहीं बल्कि जिगर, फेफड़ों और मुख्तलिफ जगह पर फैल चुकी थी। नाजिया के इलाज का दुरानिया लगभग 18 माह का था। ज़िंदगी के आखिरी 4 माह उसने बहुत तकलीफ़ में गुजारे। बिस्तर पर माजूरी के आलम में वो कभी कभार अपने दिल की बातें भी किया करती थी। वो शादी करना चाहती थी, डिग्री मुकम्मल करना चाहती थी, माँ बनना चाहती थी, कुछ और जीना चाहती थी, लेकिन मुक़द्दर का फ़ैसला कुछ और ही था। डॉक्टर साहब कहते हैं कि शायद हमारे इर्द गिर्द बहुत सी नाजिया मौजूद हों, क्योंकि हर 9 में से एक खातून अपनी ज़िंदगी में इस ब्रेस्ट कैंसर का, इस गिल्टी का, इस तरह के हालात का ज़रूर शिकार होती है। ख्वातीन को बताने और समझाने की ज़रूरत है कि छाती में तब्दीलियाँ हों तो डॉक्टर से मशवरा करने में कभी भी ताख़ीर मत करें। पहली स्टेजेस में अगर हम इस बीमारी को, कैंसर को पकड़ लें तो अल्लाह की मेहरबानी से उसे जड़ से उखाड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप खातून हैं और तस्वीर में दिखाई गई कोई अलामत आप में मौजूद है तो फ़ौरन किसी क्वालिफाइड ढंग के डॉक्टर से अपना मुआयना ज़रूर कराएँ। अगर आप मर्द हैं तो अपनी ख़वातीन को आगाही दें। झिझक और खामखा की शर्म से ज़िंदगी को दाव पर मत लगाएं। ज़िंदगी बड़ी कीमती है, ये अल्लाह की बड़ी प्यारी नेमत है, और इस कुरान मजीद में भी है, खुज़ू हिज़्राकुम, कि अपनी हिफाजत का, अपने तहफ़्फ़ुज़ का सामान करो। ये बहुत अहम बात है। मैं चाहता हूँ कि हर हमारी बहन, हमारी ख़वातीन जो हैं, हमारी बहनें और दीगर ख़वातीन जो भी हैं, वो इन चीज़ों पे ज़रूर गौर करें। तो ये एक आगाही का महीना भी है अक्टूबर का ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आलमी सतह पर, और हम भी चाहते थे कि ये आप तक ये ख़बर पहुँचे ताकि इस सिलसिले में हमसे कोई कोताही ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।